तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भावी इंजीनियरों ने बना दी ड्राइवरलेस कार। जी हां, पूरी कार में लगे हैं 45 सेंसर। आप देख भी सकते हैं बिना ड्राइवर वाली कार की टेस्टिंग हो रही है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलीम अनवर खान साहब। उन्हीं से हम जानेंगे कि छात्रों ने किस तरीके से कमाल किया है उनके सुपरविजन में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलसे स्पीकर न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हाँ, आप मुझे देखते रहते हैं जिले के जनमुद्दों पे, किसी आला अधिकारी के इंटरव्यू पे, किसी भी जन समस्या पे, लेकिन मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि हमारे जिले में जो जो चीज नहीं एक्सप्लोर हो रही है उसको बताऊं। जी हाँ, मैं सर मौजूद हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। जी हाँ, सर सैयद अहमद खान साहब ने जिसकी नींव रखी थी और जिनके लिए कहा भी जाता है कि सदियों में आता है ऐसा दीवाना, सदियों में आता है ऐसा दीवाना जो बदल देता है बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। इसी को देखते हुए इस समय मैं हूं जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज में। पहले मैं प्रोफेसर सुफियान साहब बेग साहब का भी इंटरव्यू कर चुका हूं जब ये कॉलेज जो है नंबर 1 आता है इंडिया में। अब हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद है वो है प्रोफेसर सलीम अनवर खान साहब। इन्होंने एक ऑटोनोमस कार को बनाने के लिए एक मुहिम चालू की है और वो पूरी मतलब ड्राइवरलेस होगी। पूरी जानकारी हम उन्हीं से चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मोटोस ऑपरेंडी क्या है। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेटा स्पीकर। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? शुक्रिया। ये एक ऑटोनॉमस व्हीकल्स का प्रोजेक्ट है। हम एक इसकी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक ऑटोनॉमस कार बनके और वो चले, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए। और उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अराउंड 2 years बैक। और ये काम इस पे जो कर रहे हैं वो एमटेक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो एक कोर्स चलता है डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके मास्टर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अभी एक स्टूडेंट काम कर रही हैं सोबिया, जिनसे अभी आप बात करेंगे। उससे पहले एक स्टूडेंट थी, वो काम कर रही थी। इसके अलावा कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स भी अभी इसमें काम किया है और कर भी रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक फुली ऑटोनोमस कार जिस पे पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काम चल रहा है, वो हम यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हम इंडिजिनसली बनाएं, उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप करें। सारी चीज़ उसके सिमल्टेनियस लोकलाइजेशन, मैपिंग, स्लैम जिसे कहते हैं, उसकी पाथ प्लानिंग, नेविगेशन, कंट्रोल, सारी चीज़ हम अपने यहीं पे डेवलप करें, उसको इंप्लीमेंट करें और यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप एक ऑटोनोमस कार दौड़ती भी देखें। इसके डिटेल के लिए प्रोजेक्ट के लिए मैं स्टूडेंट जो हमारी हैं मास्टर्स की रोबोटिक्स ऑटोमेशन की सोबिया, उनको मैं कहता हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, इसमें लीड रोल में मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं? इसमें लीड रोल में मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, उनके साथ कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ पर हमारे साथ जाकिर साहब भी हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं। वो हम चाहेंगे थोड़ा आसान शब्दों में आप बता सकें। तो जाकिर साहब क्या कहना चाहेंगे अभी, मतलब किस तरीके का, मतलब बिना ड्राइवर के गाड़ी दौड़ेंगे अलीगढ़ की सड़कों पे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो युग है जी, ये रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जी। हम यहाँ देखिए रोबोट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने चंद साल पहले ये एमटेक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एआई का कोर्स चलाया और हर साल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जब उनका फाइनल डिसर्टेशन होता है तो अलग अलग प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वो करते हैं। कोई रोबोट पे काम कर रहा होता है, कोई ऑटोनोमस कार पे कर रहा होता है, कोई अंडर वाटर एरिया। जाकिर साहब मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। कि ये बताइए हिंदुस्तान जहां पर ये माना जाता है किसी भी गली मोहल्ले से बच्चा निकल के आ जाता है, तो वहां पर आप मतलब कैसे डिफेंड करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को? कैसे मतलब आप कर पाएंगे? मतलब एआई कभी तो फेल होगा, ऐसा तो नहीं है? क्या उसके लिए क्या सेंसर लगाए आपने? नहीं, इसमें तो हर तरह के सेंसर यूज होते हैं कि जैसे कि आप बिल्कुल सही कहा आपने कि हम ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि जहां अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और कार को ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इसका ध्यान में रखते हुए हम इस ऑटोनॉमस जो मॉडल बन रहा है प्रोटोटाइप, इस कार के अंदर वो सारी सेंसर्स लगे होंगे जो इस तरह के ऑब्जेक्ट को आने पे डिटेक्ट करेंगे और प्रॉपर जैसे एक नॉर्मल ड्राइवर जिस तरीके से कार को रिएक्ट करता है, ब्रेक लगाता है, स्पीड को कम करता है, वैसे ही हमारी ये ड्राइवरलेस कार भी अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। ब्रेकर आएगा तो रुक जाएगी, टर्न आएगा तो आसानी से मुड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें सारी ड्राइवर के जरिए होती है वो सारी सुविधा बगैर ड्राइवर के भी हम अपनी कार में देने की कोशिश कर रहे हैं जी। और हम एक ऑटोनोमस स्किड से मोबाइल रोबोट पे अभी काम कर रहे हैं। कोई भी ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट जो होता है उसमें बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं: मैपिंग, लोकलाइजेशन, पाथ प्लानिंग और कंट्रोल। तो ये पूरा मोबाइल रोबोट जो है ये हमने यहीं पे अपनी लैब में डेवलप किया है। मैपिंग के लिए हम एक 3D लाइडार यूज़ करते हैं जो लाइडार ऑयस्टर सेंसर है, और फिर यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर्स है, ड्राइवर्स है और मोटर्स लगे हुए हैं। अभी इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कुछ मॉड्यूल्स है जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं और अभी कुछ काम चल रहा है आगे। प्रोजेक्ट जो है कब तक पेटेंट हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि विद इन अ ईयर इसको हम पेटेंट करा के, और इस डिफरेंट फेजेस हैं। फिर उसके बाद इसको हम पहले एक इस रोबोट पे जो आपने अभी देखा, इस बोर्ड पे हम टेस्ट करेंगे सारी टेक्नोलॉजी। फिर हम उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उसको टेस्ट करेंगे और वो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो ऑटोनोमस कार यूनिवर्सिटी में चले। सर एएमयू में देखा गया है कि पिछले काफी दिनों से सर बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की हो रही है स्टूडेंट्स की। नो डाउट के प्रोफेसर भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, चाहे सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नंबर 1 ना हो, अभी ZSCT भी इंडिया टुडे के सर्वे में नंबर 1 आता। तो सर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
जी, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर हम उसको ऑप्टिमल यूज़ करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से, इवन बाहर से भी आते हैं, वो थ्रू कंपटीशन आते हैं, तो वी गेट अ गुड स्टफ, अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, वो मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, उससे जो आउटपुट निकलता है वो पूरी दुनिया में उसका रिकग्निशन होता है।